हेलो गाइस, मिस्टिक टैरो ट्रिपल फाइव से टैरो रीडर वर्षा बोल रही। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक पे रीडिंग लेके आई हूँ। ये जो रीडिंग रहेगी आज की हटके रहेगी और आप लोगों को हंसी भी आ सकती है। तो टॉपिक का नाम जो है, आप कब अमीर बनोगे, इसी टॉपिक में आज की रीडिंग रहेगी। टाइमलेस क्वालिटी जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ इसे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आप अमीर तब बनते हो, रियलिटी बात बोल रही हूँ, आपके मेहनत के ऊपर है, आपके कर्म के ऊपर है, आपके डेस्टाइन के ऊपर है। बट मैं इसलिए इस टॉपिक पे रीडिंग लेके आई हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, नेगेटिव बोल लो या तो मस्ती बोल लो या तो ओवर कॉन्फिडेंस बोल लो या तो टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर या जितने भी इस फील्ड के डॉक्टर हैं, न्यूमरोलॉजी, माइंड रीडर या बैक्स रीडिंग, जितने भी लोग होते हैं स्पिरिचुअल के, उनको हल्के में लेते हैं। कुछ लोग नहीं, ऐसे 50% लोग होंगे जो हल्के में लेते हैं। और जब भी आते हैं, क्योंकि पहले मेरे साथ भी ये चीज़ें होती है, खासकर रिश्तेदार वाले भी ये चीज़ें बोलते हैं कि मेरा हाथ दे के बता कि मैं कब अमीर होऊंगा। खासकर मेल ज़्यादा बोलते हैं, पैसे कब आएंगे, अमीर कब बनूंगा या बनूंगी। ठीक है, फीमेल बहुत कम होती है बट बोलते ज़रूर हैं। अब बाबा को भी ले सकते हो यहाँ पे, बाबा लोगों को भी दिखाने के लिए वो होते हैं और यही बोलते हैं कि हम कब अमीर होंगे। हालांकि उनको भी पता है मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, हर इंसान को यहाँ पे मेहनत करना है। यहाँ पे देवता भी मतलब कायदे से बंधे हुए हैं, नियम से बंधे हुए, वो भी अपना उद्देश्य कंप्लीट करने आए हैं। उनको भली भांति पता है कि हमको कर्म करना है, कार्य करना है पेट पालने के लिए। तो भी मतलब मैं बोल रही हूँ ना, उन लोगों की नौटंकी होती है, मतलब हमको परेशान करना है, हमको खिल्ली उड़ाना है, जो भी है उनका रहता है ये चीज़ें कि आए और बोल दे कि मैं कब अमीर बनूंगा या बनूंगी। तो इन्हीं जैसे लोगों के लिए मैं आज ये रीडिंग लेके आई हूँ कि ताकि वो ध्यान से देख सके और सुन सके। जो कार्ड बताएगी, जो यूनिवर्स संदेश देंगे, मैं वही सीधा आपको पढ़ के बताऊंगी। तो चलिए रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप लोग मेरे साथ वीडियो तक पूरा बने रहिए। और वाकई में अगर आप लोगों के लाइफ में कोई सीरियस प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग चेक करके कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है ये रीडिंग वाकई आपके लिए कोई काम दे रहा है, ठीक है, या कोई हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर दें। आप लोग लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, किसी और को भी शेयर कर सकते हो। आप लोग बेल आइकन का बटन दिख रहा है, बेल आइकन का बटन दिख रहा है, वहाँ पे प्रेस कर दो। प्रेस करते ही होगा कि आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी, तो वो आपके फ़ोन में पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है, इग्नोर कीजिएगा। तो जब तक मैं शफल करूँ, अपने आप को रिलैक्स रखिए। लड़कियों का है लव लाइफ प्रॉब्लम, अधिकतर फीमेल का प्रॉब्लम होता है बेटी की शादी कब होगा या घर में झगड़ा कलेश कब बंद होगा। ठीक है, लेकिन जो फीमेल मतलब मेल की ज़्यादा प्रॉब्लम वही होती है पैसा। ठीक है, प्रॉब्लम की तरह ही लो और उसका समाधान के लिए अगर किसी के पास आ रहे हो आप लोग, तो चीज़ को सीरियसली आप लोग लो। लेकिन अगर मुंह उठा के आते हो और पता चलता है कि कोई इस फील्ड में है, यानी कि स्पिरिचुअल फील्ड में है, और आप बोल देते हो कि हाथ देख के बताओ, माथा देख के बताओ क्या होगा क्या नहीं होगा, खासकर रिश्तेदार वाले ऐसा करते हैं, दोस्त भी करते हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए मैं आज ये रीडिंग कर रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, आर्कएंजल, शिव शक्ति गाइड करें। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स, यानी कि कुछ मेरे व्यूवर्स, 50% व्यूवर्स वो कब अमीर बनेंगे, क्लियर मैसेज दीजिए। शुगर कोट करके बात नहीं करूँगी, जो आएगी मैं वो सीधा साफ साफ बताऊँगी आप लोगों को। 2 कार्ड आए हैं, किंग ऑफ सोर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये 12 राशियों के ऊपर रीडिंग है और साइन के ऊपर है। स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है गाइस, ठीक है,
लेकिन अगर जो रियलिटी बातें हैं उसमें ये चीज़ें निकल के आई है तो उसको आप अपने हिसाब से देख सकते हो। किंग ऑफ कप्स, किंग की कार्ड 2 बार निकल के आई है। मेरे व्यूअर्स कब अमीर बनेंगे? बॉटम ऑन द डेक है 4 ऑफ सोर्स, और लेना होगा तो मैं बाद में ले लूँगी। आई होप कार्ड विजिबल हो रहा है आप लोगों को। सब कार्ड जो है माइनर आर्काना के कार्ड निकल गए हैं। कब आप अमीर बनोगे? यहाँ पे कुछ एंजल नंबर है, आपको देख सकता है, इसका इंडिकेशन आप लोग पूछ सकते हो, बट यहाँ पे जो निकल के आई है जनरल रीडिंग में वो चीज़ें मैं बताऊंगी। नंबर 5 है, 4 है। आप कब अमीर बनोगे? पहली बात, आप अपने लाइफ में बैलेंस लाओ। दूसरा चीज़, आपको जिस चीज़ में डिफ़िकल्टी हो रहा है मतलब घर बसाने में या फिर फैमिली को पालने में, तो आप बहुत ज़्यादा समस्याओं में घिरे हुए हो, तो उस चीज़ को आप पहले नेगेटिविटी को निकालो पहले अपने सोचों से, क्योंकि आप सोचते बहुत ज़्यादा हो। क्योंकि यहाँ पे हम टॉपिक ही हम लेके आए हैं कि आप अमीर कब बनोगे, और आपकी रीडिंग जो है पेज ऑफ पेंटिकल से शुरू हो रही है, यानी कि चाहते बहुत बड़ी बड़ी है, काम कुछ करना नहीं है। बहुत से लोग मेरे व्यूअर्स ऐसे भी है, काम कर रहे, अपने पैसे के लिए चीज़ें कर रहे हैं और स्टेबल भी नहीं हो, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहते हो, लेकिन अभी भी आप एज में छोटे हो सकते हो, कुछ लोग बड़े भी हो सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको ना सबसे मैसेज ये मिल रहा है कि आप पैसे से अमीर तो बनना चाहते हो उससे पहले, लेकिन आपको अपने फैमिली के लिए अमीर होना पड़ेगा, अपने व्यवहार के लिए अमीर होना पड़ेगा, क्योंकि आप इस जन्म में बोलो अगले जन्म, क्योंकि डेस्टाइन के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप खराब कर्म किए हो तो आपको इस जन्म में उसका फल मिल रहा है, इसलिए आपका भाग्योदय नहीं हो रहा है, राइट। तो इस जन्म में खासकर मैं अभी की रीडिंग निकाल के देख लिया, 5 ऑफ सोर्स का कार्ड साफ साफ बता रहे, इस जन्म में आपने बहुत ज़्यादा धोखेधारी किए हैं, किसी को बेवकूफ़ बनाए हों, या तो डबल पैसे कमाने की कोशिश किए हों, या तो किसी को मतलब क्या बोलते हैं उसको, ब्याज बोल लो, ठीक है, ब्याज लिए हो आप लोग, डबल गुना पैसा लेने की, मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब फोर्स होते हैं कि जिससे आप पैसा कमा सकते हो। किसी को लोग ढूंढवा के दिए, उसके लिए आप चार्ज लिए हो, तो कुछ ना कुछ किए हो जो कि गलत है, ठीक है। तो आपको पहले अमीर अपने व्यवहार में लाना है, ठीक है, अपने सोच में लाना है, अपने रिश्तों में पहले अमीर होना पड़ेगा आपको, तब जब कि आप फाइनेंशियली अमीर बनोगे। क्योंकि आप कितना ही बिजनेस कर लो खुद के, ठीक है, आपका व्यवहार ही सही नहीं रहेगा। तो चलिए मैं एग्जांपल दे देती हूँ कि हमारे यहाँ पे एक दुकान है, मतलब पूजा पाठ का ही सामान रखते हैं। तो एक दिन मैं वहाँ पे गई हूँ, हालांकि मैं कई मतलब जब भी कुछ लेना रहता है ऑलमोस्ट मैं वहीं जाती हूँ। तो एक दिन मैं गई, उनके बेटे थे, 2 बेटे हैं, दोनों बिजनेस चलाते हैं, और कभी कभी अब उसके पिताजी भी बैठे रहते हैं। तो मैं एक दिन गई, बहुत भीड़ था, कोई फेस्टिवल भी था, तो कहीं ना कहीं दूसरे लोग भी आ रहे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मैं एक दिन गई और मैं बोली मेरे को ना शिवलिंग रखना है, शिवलिंग चाहिए ऐसा करके। तो मेरे को डायरेक्ट बोल दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप बाद में आइएगा। तो उस टाइम मैं कुछ बोली नहीं, लेकिन हाँ बाद में मेरे को गुस्सा आया कि मैं भगवान की चीज़ लाने गई और मुझे ऐसे जवाब मिल गए, और उसका भलाई तो हो रहा था, या तो उसका तो बेनिफिट हो रहा था। मतलब कस्टमर कितने भी आए, ठीक है, व्यवहार इतना अच्छा रखो, चाहे आप चीज़ें दो ना दो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, देना नहीं चाहते हो जो भी, क्योंकि भीड़ थी वहाँ पे, लेकिन व्यवहार तो सही रख सकते थे आप। तो व्यवहार भी सही नहीं रखते, तो उस टाइम ऐसा लग रहा था कि ऐसे बिजनेस से अच्छा है तो इन लोग गरीब ही रहते, लोगों को डील ही नहीं कर पाते। वो ऐसा भी बोल सकता था कि मतलब आप बैठ जाओ, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बहुत भीड़ है, कस्टमर है। तो ऐसा व्यवहार करके अगर वो चीज़ को डील करता तो कहीं ना कहीं वहाँ पे चीज़ें बैलेंस रहती। तो इतना एटीट्यूड और पैसे का घमंड जो लोग होता है ना, कि जब बहुत ज़्यादा चलती चीज़ें तो उनको अहंकार आ ही जाता है, और जिनके पास आता नहीं तो वो एकदम मतलब उसको मतलब क्या बोलूँ, इतना जतन करके रखता है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी मतलब बिजनेस हो,
तो जब नए नए आते हैं या बिजनेस खुलता है ना, वहाँ पे कितना पॉलिश होता है, कितना मैनिपुलेट करते हैं, कितना मतलब चीज़ें खरीदने के लिए मतलब मलाई लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन वही इंसान, वही बिजनेस अगर ऊपर उठते जाता है, ऊपर उठते जाता है, तो अहंकार आ जाता है। तो वही बोलते हैं अहंकार नहीं लाना चाहिए। भगवान अहंकार वाले इंसान को नीचे ला के ही खड़ा करते हैं। तो वो दिन भी उन लोगों को देखना पड़ेगा। मैं वही चीज़ बोलती हूँ, लेकिन ना पड़े, लेकिन पड़े भी। मेरा 2 माइंडसेट है कि सज़ा भी मिलेगी, फिर दया भी आती है तो ना मिले, लेकिन कर्म खराब होता है तो उसको सज़ा मिलती है। तो वही कहने का अर्थ है, मैं एक एग्जांपल दी हूँ, ठीक है गाइज। तो व्यवहार से आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो अपने कम्युनिकेशन से, ताकि कस्टमर आपके पास आए। तो आपको पहले ना, वही मैं बोल रही हूँ कि आपको पहले अपना व्यवहार सही रखना होगा। मतलब कि दुनिया है, ठीक है, और लोग व्यवहार सही नहीं रख रहे, तो हम भी ऐसे ही हैंगे। क्योंकि हो सकता है आप लोगों के साथ भी वही चीज़ हुआ है, इसलिए आप भी उसी रास्ते चल दिए हो। तो ये चीज़ को आप लोगों को स्टॉप लगाना है। यहाँ पे और एक चीज़ है, आप लोग ना, बहुत सारे लोग को डिपेंडेंट है अपने घर के ऊपर। बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते हैं भगवान से, जिस भी भगवान को आप मानते हो बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हो, लेकिन आप अपना कर्म नहीं कर रहे हो, अपना कार्य नहीं कर रहे हो, बस को डिपेंडेंट हो। तो को डिपेंडेंट से आपको बाहर आना है। इसके लिए आपको पहले अमीर होना पड़ेगा, अपना हाथ पैर चलाना पड़ेगा, आपको कार्य कर्म दोनों करना पड़ेगा, तब जाके आप अमीर होंगे। कुछ लोग हो सकते हैं ऐसा सवाल कर सकते हैं, हम तो कार्य कर रहे, कर्म भी कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं, तो भी क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं क्या बोली, ये जनरल रीडिंग है, आप लोगों का पर्सनल रीडिंग नहीं। कुछ नेगेटिव लोग, 50% लोग ऐसे होते हैं कि जब भी आते मुंह उठा के बोल देते हम कब अमीर होंगे। इसी टॉपिक के लिए ऐसे लोगों का मुंह बंद कराने के लिए मैं इस रीडिंग को लेकर आई हूँ, ठीक है। वैसे जो अगर समझदार इंसान है, उनको भी पता है डेस्टाइन किस्मत के ऊपर है और कर्म के ऊपर है, तो वो लोग ऐसे सवाल नहीं करेंगे। बट जो लोग कर रहे हैं, मैं उनको वही बता रही हूँ कि मैं पहले ही बोली थी कि आपके कार्य कर्म के ऊपर है कि आप कैसे कर्म कर रहे हो और कर रहे थे पिछले जन्म में करके आए हो, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, आपकी मेंटालिटी को चेंज करने की ज़रूरत है। कोई पका के आपको नहीं देगा, कार्य कर्म आपको करना ही पड़ेगा, और चीज़ें धीरे धीरे होती है। हो सकता है क्योंकि एक तो एज में छोटे भी है, और अगर जो लोग एज में बड़े हैं या 40-50 साल के भी अगर आप उम्र में हो, तो कहीं ना कहीं आपके हो सकता है डेस्टिनी में थोड़ा लेट से चीज़ें मिले, और हो सकता है पिछले जन्म में आपने किसी के साथ इनजस्टिस किया है, इसीलिए आपके साथ इस जन्म में वो चीज़ें हो रही है और उस तरह से चीज़ें नहीं मिल रही हैं यहाँ पे। लेकिन कुछ लोग हैं गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, और आपके पास सब कुछ होते हुए तो भी कहीं ना कहीं एक चीज़ मिस है। देखिए यहाँ पे निकल के आई है कि कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, अच्छे खासे पोस्ट में हैं, अच्छे खासे पैसे भी है, लेकिन आपको और चाहिए, आपको और चाहिए, आपको दूसरे चीज़ों में भी फोकस है आपका, यानी कि दूसरा जगह भी आपका बिजनेस हो सकता है, या तो आप सोचते रहते हो कि दूसरे जगह से भी कहीं ना कहीं आपका इनकम आ जाए। तो मतलब ऑलरेडी आपके पास है, लेकिन फिर भी आप पैसे आपके लिए मतलब कम पड़ जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं, तो ये चीज़ें ना करें। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया, आपके ओवरऑल लाइफ में कुछ भी हो रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लेकिन जो खासकर स्टेबल है, या तो गवर्नमेंट जॉब में या तो प्राइवेट जॉब में भी हो, तो अच्छा खासा मीडियम क्लास के भी हो, लेकिन आपके लाइफ में एक इमोशनल साइड भी जो है आप मिस करते हो, एक अधूरापन रहता है। क्यों? क्योंकि आप इतने प्रैक्टिकल इंसान हो, ठीक है, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो कुछ लोग, लेकिन आप उस इमोशनल साइड सपोर्ट की ज़रूरत होती है आपको, लेकिन आप इतना लोग सोसाइटी समाज का भी बहुत ज़्यादा सोचते हो, एंड उनकी चीज उनको देख के कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, या तो कुछ लोगों को लगता है कि नहीं पहले मैं बाकी चीज़ों में फोकस करूँ, क्योंकि लोगों की सोच यानी कि लोगों की मेंटालिटी ऐसा है कि प्यार जो लोगों के पास नहीं होती, या नहीं होती इसलिए नहीं होती क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि पैसे से ही लोग प्यार को अट्रैक्ट करते हैं, प्यार भी आते हैं, शादी भी होती है, अच्छा खासा चीज़ें होती है। तो ये आपकी गलत धारणा है। 90% लोगों की यही सोच होती है कि पैसे होते तो लड़की आती है, एंड अच्छा खासा फैमिली मिलता है, रिच घर के लड़की आती है, मीडियम क्लास के लोग भी मतलब लड़की आने को वो करती है, पैसे होते तो ही लड़की को पूजते हैं। तो कुछ इस तरह की सोचें जो है आजकल चलती हैं।
और देखूंगी मैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है आप लोगों को। कुछ लोगों को तो लगता है, जो खासकर किंग ऑफ कप्स के कार्ड से लग रही है, कि पैसे ही सब कुछ नहीं होते हैं, प्यार भी बहुत कुछ होते हैं, रिश्ते भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जो समझदार है मैं उनकी बात कर रही हूँ। और जो एज में छोटे हो तो को डिपेंडेंट है फैमिली पे, एंड बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ बातें करते हो, तो व्यवहार में पहले आपको अमीर बनना पड़ेगा। ये मैसेज निकल के आ रही है। व्हाट मैसेज यूनिवर्स में भी, बस कब अमीर बनेंगे? 5 साल हो सकता है, 4 साल हो सकता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट आए आपके ओवरऑल लाइफ में, खासकर फाइनेंशियल पे। जितना मिल रहा है ना उसी में आप संतुष्ट रहा कीजिए, ज़्यादा हाय हाय मत किया कीजिए। इतने सारे तो मैं नहीं लूँगी, 2 कार्ड लूँगी, फिर मैं देखूँगी क्लैरिफाई करके। मेरे व्यूवर्स अमीर कब बनेंगे? ठीक है, नंबर 10 है यहाँ पे, बॉटम ऑन द डेक है 6 ऑफ कप्स। हाँ, जो गवर्नमेंट जॉब में है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, एंड लोग सोसाइटी समाज का सोचते हैं, लेकिन उनके लाइफ में इमोशनल सपोर्ट की कमी है। उनको अमीर पहले होना पड़ेगा। व्यवहार में तो बोली वो है, वो बना के चल भी रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अहंकार है। मैं क्या बोली थी, ये एग्जांपल दी थी कि अपने बिजनेस में हो, आप छोटा मोटा दुकान ही क्यों ना चला रहे हो, गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में, जिस भी फील्ड में हो, जैसे भी आपका इनकम आप कमाते हो रोज का जो है आपका, ठीक है, आपको ईगो, अहंकार, ठीक है, ये चीज़ें नहीं लाना है, इसको लेट गो करना है, तब जाके आप अमीर बनोगे। अमीर कौन बनाने में हेल्प करेगा? आपका डेस्टिनी, आपका कर्म, और साथ में भगवान भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको पहले इस चीज़ को लेट गो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अपना मेहनत देते हैं, हर चीज़ें करते हैं, ठीक है, फिर भी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में मिसिंग है। एक तो इमोशनल सपोर्ट, दूसरा प्यार भी हो सकता है, तीसरा आपका जो अहंकार, ईगो है ना, वो कहीं ना कहीं ईगो अहंकार जब आता है ना, होता क्या है, मैं कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा बनावटी दिखावा, कि मैंने इतने ब्रांड का ये चीज़ें लिया है, इतने करोड़ का बिजनेस में ये लगाया है, ये चीज़ें, ये प्रोडक्ट मैंने खरीदा है। तो जो अहंकारी दिखावा है ना, जो घमंड एटीट्यूड वाले ना, वो लोग ही ये चीज़ें करते हैं, शो ऑफ करते हैं। फिर क्या होता है, चीज़ें लॉस में चली जाती है, या तो फिर नज़र लग जाती है, भी चीज़ें होती है, या तो उसका घमंड चूर करने के लिए यूनिवर्स इंटरवेंशन होता है। तो वही चीज़ मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ कि ईगो एंड अहंकार, ठीक है, ये सब चीज़ों को ना लाइए आप लोग, क्योंकि ये आपको ले डुबा सकता है। हो सकता है हो भी चुका हो, ये चीज़ें हो भी चुका हो कुछ लोगों के साथ, और इसीलिए कहीं ना कहीं आपके घर में इम्बैलेंस हो रही है, चीज़ें लड़ाई झगड़ा, कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स को आप लोग मतलब प्रे कर रहे हो, ठीक है। नंबर 10 है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हो आप लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी आपकी, और चीज़ें होते होते रुक गई, या तो चीज़ें हो ही नहीं रही है, आगे बढ़ ही नहीं रही है, पैसे ही नहीं आ रहे हैं, आते हैं तो खर्च हो जा रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप का आया है, ये आपके पास्ट कर्मा भी है। मैं क्या बोली, ब्लॉकेज इतना क्यों आ रहा है, आप अमीर क्यों नहीं बन पा रहे? देखिए, कोई भी एकदम से अमीर नहीं बना, करोड़पति नहीं बना है, ठीक है, उसने भी बहुत कुछ मतलब चीज़ें, देखो, उनके एंसेस्टर, उनके जो पूर्वज है वो बना के दिए, इसलिए ताकि वो जल्दी खड़े हो सके है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा इंसान नहीं है, उसको काम करना ही पड़ता है, धीरे धीरे जाके चीज़ें होती है। यहाँ पे आपको अमीर बनने के लिए पहले कुछ गलत चीज़ों को, एडिक्शन को लेट गो करना पड़ेगा। नशा पानी बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ रही है, उसको लेट गो करे, ठीक है। व्यवहार को तो मैं बोल ही दी हूँ, व्यवहार का चीज़ें यहाँ पे इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा निकल के आ रही हैं। क्लैरिफाई करते हैं, एडिक्शन को कम कर, बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, नशा बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसमें पैसे आपकी बच ही नहीं रहे हैं, खासकर गुटखा और दारू। और एक चीज़, ये जो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, और एक साइन मिल रहा है यहाँ पे
कि बहुत सारे औरतेबाजी भी आप लोग कर रहे हो, पैसे नहीं बच रहे हो। यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है कि औरतें के ऊपर या लड़कियों के ऊपर भी, अगर शादीशुदा आदमी है तो लड़कियों को पटा के रखे, फंसा के रखे, या अट्रैक्शन हो गए, जो भी है बातचीत हो रही है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं फिजिकल भी हो चुका है। हो सकता है कुछ लोगों का नहीं हो, लेकिन फ़ोन में बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं और यहाँ पे वहाँ पे भी पैसे उनके ऊपर खर्च किए जा रहे हैं। ठीक है, एडिक्शन को पहले आप लोगों को हटाना होगा, तभी आपके पैसे बचत होगी। फ़ोन में भी चीज़ें चली जाती है, बैलेंस भरवाने में चला जाता है। मैं सोची थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग लेके आऊँगी, बट ये टॉपिक ही मेरे को ना भाती नहीं है कि मैं इस टॉपिक में रीडिंग लेके आऊँ। बट क्या दिमाग में आया कि मैं सोची थी कि मैं लेके आऊँगी, बट मैं इसमें क्या बोलूँ, क्योंकि इसमें एक ही सॉल्यूशन है कि इसमें एक बुरे कर्म ही है जो हम जो लोग करते हैं। ठीक है, हम उसमें हैं, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, बट मुँह से निकल गई, हम सभी की बात करें। ठीक है, कि हम बुरे कर्म की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा ये कोई टॉपिक ही नहीं है, ये तो बेफालतू, ये तो खुद की बुद्धि होनी चाहिए कि इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है, हट ही होना है। तो फिर मैं क्या लाऊँ, क्योंकि मैं जब बनारस से आ रही थी गाड़ी में, मुझे 2 लेडी मिली। वो किसी एक पर्सन के गाड़ी से उतरे और मैं ही जिस ऑटो में मैं बैठी थी उसी ऑटो में बैठे, और वो लड़के से बात करी थी। वो मैरिड थी। उसके बाद कुछ देर बाद शायद हस्बैंड का या कोई और भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट मुझे पहले लगा कि हस्बैंड ही था। तो उनसे डील कर रही थी, तुम फ़ोन नहीं उठाए, मैं तो तुमको बोल के आई थी, लेकिन तुम सो रहे थे, ऐसा वैसा शायद मुझे लगा वो उनके हस्बैंड ही होंगे, इस तरह से बोल के आई। ठीक है, और वो लड़की जो दूसरी वाली औरत थी वो उसके बाजू में सुन रही थी। तो फिर वो लड़के को भी मतलब वो फ़ोन की तुरंत, मतलब लोग ऑटो में बैठे, फिर वो लड़का भी तुरंत कॉल किया होगा, तो कहीं ना कहीं उससे भी डील कर रही थी। तो जिस तरह से एक लड़की बात करती है ना फ़ोन में, एक रोमांटिक हो गई, उस तरह से वो डील कर रही थी। तो मैं वही सोची थी क्या होगा इन लोगों का, तो वो भी याद आ गई। तो इसी सोची थी कि मैं उस टॉपिक में रीडिंग लेके आऊँ। फिर क्या दिमाग में आया कि ये कोई टॉपिक ही नहीं है, मतलब मेरे लिए नहीं है, क्योंकि इसमें एक समझदारी वाली बातें होती है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। कुछ नहीं, इसमें नुकसान करना, खुद का कर्म क्रिएट कर रहे हो, वो भी बैठ करना, अकाउंट में जमा कर रहे हो। मेरे पास क्लैरिफाई का पेज ऑफ पेंटिकल्स का कट किया है। चेंज, आप ना किसी पैटर्न को बार बार चलाते रहते हो, उसको बंद कीजिए। ठीक है, बैलेंस कीजिए अपने लाइफ को, सब इनबैलेंस है। किंग ऑफ कप्स का कट क्यों आया? फंसते क्यों इस चक्रव्यूह में, क्योंकि आप कुछ ना पैटर्न अपनाते हो, और आपके पास्ट जन्मों का भी है कुछ चीज़ें कि आपने किसी के साथ ख़राब किया और आपके साथ वो चीज़ें हो रही है या हो रहा है, और इतना फाइनेंशियल पे ब्लॉकेज आ रहे हैं। ठीक है, तो व्यवहार को सही रखें, धोखाधड़ी ना करें, डबल पैसे कमाने की कोशिश हमेशा ना करें। डबल पैसे इन द सेंस जैसे 2 नंबर के काम, पैसा फंसा के पैसे निकालना, एक बिजनेस में घुसे तो नहीं, उसमें संतुष्ट नहीं होते, दूसरा करना है, मतलब हर जगह अपना पैर हाथ पर मारना है। प्रोजेक्शन, नंबर 7 है यहाँ पे। पेशन, 5 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है। किंग ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें। प्रेग्नेंट लेडी भी देख रहे क्या इस रीडिंग को? किंग ऑफ सोर्स का कट क्यों आया? किंग ऑफ सोर्स का कट किया, यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। रिपीटेड नंबर 10 2 बार आ चुका है। पैटर्न को अगर बंद नहीं किए, या तो जो पास्ट में किए हो, अगर ये चीज़ें आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ मैंने ही कुछ ऐसा किया है इसीलिए मुझे इस जन्म में मिल रहा है या मिल रही है, तो मैं उस चीज़ को उस चीज़ों पे सुधार लाऊंगा या लाऊंगी। एंड मैं अभी भी मेहनत करूँगा, एंड कर्म करूँगा, सही तरीके से कार्य करूँगा, और चीज़ें
धीरे धीरे सही, पेशेंस रख के मैं चीज़ों को आगे करूँगा, ठीक है। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रिपीटेड नंबर 7 2 बार आ चुका है यहाँ पे। सेवन नंबर यानी केतु। केतु वीक है आप लोगों का, तो समझ जाइए केतु वीक है, यानी कि केतु जो प्लैनेट है वीक है, यानी कि कुछ तो हुआ है आपके पास्ट जन्म में, कुछ खराब कर्म किए हों। डिटेल रीडिंग जा सकती है गाइस। जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप लोग स्किप कर सकते हो, बट करना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं बीच में बहुत कुछ बोलती हूँ आप लोगों को। बट जिसको फिर भी प्रॉब्लम है तो वो स्किप करके आगे वीडियो देख सकती है या देख सकता है। एक सेकेंड गाइस, कार्ड्स गिर गए हैं। तो अपने अंदर परिवर्तन लाइए, एक अच्छा इंसान बनिए पहले, और अपने मेंटालिटी को थोड़ा चेंज कीजिए। किंग ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आया? दो कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। एक है द मास्टर एंड द ऑर्डिनरीनेस। सिक्स ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आया? हो सकता है मेरे व्यूअर्स आपके लाइफ में भी कुछ ऐसे तीखे शब्दों में वार किया गया, या तो थोड़ा मतलब डिसरिस्पेक्ट किया आपको लोगों ने, कहीं दुकान जाते तो आपके साथ भी वो चीज़ें हुआ, तो आपने भी ना ज़माने के हिसाब से करना सीख लियो, या तो सीख रहे हो या तो आप सोच लियो, डिसाइड कर लियो कि उनकी तरह मैं भी करूँगा, या मैं भी करूँगी, या मैं भी बनूँगी, ऐसे ही व्यवहार करूँगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं, उस तरह से मेंटालिटी लेके आप लोग चल रहे हो। नहीं करो। अगर करना है तो देखिए, अगर आप अमीर हो जाते हो तो सही है, बट नहीं होंगे आप लोग। फोर ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है रिसेप्टिबिलिटी। टेन ऑफ सोर्स का कट किया है यूनिवर्स, क्लैरिफाई करें। एक सेकेंड, कॉन्शियसनेस। बॉटम अंदर डेक है ट्रस्ट। तो आप अमीर कब बनोगे? यहाँ पे जैसे बोले छोटे हो एज में आप वही वही पैटर्न को अपनाते हो, या तो आपको ये चीज़ें समझना होगा कि आपके पास्ट जन्मों का कर्मा भी है, जन्म है जो आपको उस हिसाब से फल नहीं दे रहा है, जिसको उस ब्लॉकेज को आपको क्लियर करना है। ठीक है, आपको पहले अपने इस जन्म के पास्ट में जाना होगा कि अब तक मैं क्या चीज़ें कर रहा था, क्या क्या जॉब कर रहा था, क्या क्या काम कर रहा था, और कितना कितना मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं आपको पेशेंस रखना है और थोड़ा सोच विचार करना है, क्योंकि कॉन्शियसनेस का कार्ड है यहाँ पे। बुद्धि का यूज़ बहुत कम यूज़ करते हो आप लोग, और लोगों के हिसाब से बहुत ज़्यादा चलते हो, लोग सोसाइटी के समाज के हिसाब से आप बहुत ज़्यादा चलते हो, और इसीलिए सोचते ही रहते हो, सोचते रहते हो, देखते ही रहते हो, देखते रहते हो, और कहीं ना कहीं अब आपका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है जब आपकी बारी होती है। ऐसा नहीं बोल रही कि आप काम करना ही छोड़ देते हो, नहीं करते हो आप, ठीक है। लेकिन जिस फील्ड में भी हो आप, ठीक है, चाहे वो आपका खुद का बिजनेस हो, मेल फीमेल किसी भी जेंडर को आप, और ऐसे ही रीडिंग है सभी जेंडर के लिए। कुछ भी काम करते हो आप लोग, आप पैसे के लिए कर रहे हो और पैसे मिल भी रहे हो और अपना शौक भी पूरा करते हो, लेकिन उस तरह से चीज़ें नहीं होती है, उस तरह की चीज़ें नहीं हो रही है। यानी कि मैं एग्जांपल दूँ कि एक गरीब, एकदम गरीब जो मतलब रोड पे रहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा खासा पैसा है आप लोग, ठीक है, अच्छा खासा अपना शौक भी पूरा कर रहे हो, बट आप लोगों को फिर भी पैसा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक रीडिंग जो गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, मिडिल क्लास है, उनको और पैसे चाहिए। तो आप लोग तो उसके नीचे लेवल के अगर हो तो आप लोगों को भी तो पैसे चाहिए, क्योंकि अमीर से अमीर लोगों को और पैसे चाहिए होता है। तो लोगों के पैसे की कमी रहती है ज़िंदगी में, सब भले जाए बाहर हैं, लोगों के पैसे की कमी रहती है, जितना हो उतना काम उनके लिए। तो यहाँ पे जो है प्रोजेक्शन का कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स में। विजुलाइज बहुत ज़्यादा करते हो आप, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा सोचते हो आप। जब दूसरे को देखते हो, चाहे किसी पिक्चर में, वीडियोस में है, चीज़ों को देखते हो ना, उस चीज़ को ना आप विजुलाइज करते हो कि उस पिक्चर में मैं हूँ, उस पिक्चर में मैं हूँ, उस वीडियो में जो किरदार कर रहे या पिक्चर में जो है,
या तो अमीर है, ऐसा घर है, वैसा घर है, तो आप उसमें ना अपने इंसान के अंदर, हालांकि वो तो एक टीवी का शो है, एक पिक्चर का हीरो हीरोइन है, जो भी है, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, उसमें कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को विजुलाइज करते हो। एक बिजनेस में ये इंसान है, मेरा दोस्त है, अरे उसको देख लिया, अट्रैक्ट हो गया, अरे अपने फील्ड में मैं उससे मिला हूँ, या तो बहुत साल हो गया मिला हूँ और मैं उसको देखा हूँ, उसकी पर्सनैलिटी देखा हूँ, और उसको देख के कहीं ना कहीं आप सोचते हो कि उसकी जगह पे मैं हूँ। तो इस तरह के विजुलाइज, इस तरह के पिक्चर इमेजिनेशन आप करते हो, अपने माइंड में चलता है आप लोगों का। लड़कियों का भी सेम चीज़ें बोलूँगी, यानी कि फीमेल की मैं बात करूँगी, वो भी आप लोगों का वही चीज़ है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। और अगर प्रेग्नेंट लेडी देख रही है यहाँ पे, आप भी बहुत कुछ आपके सपने हैं, आपके बहुत ज़्यादा ख्वाब हैं, तो उस चीज़ को आप सोचते हो, लेकिन कभी कभी नेगेटिव भी हो जाते हो आप लोग, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि ओवर थिंकिंग चलती रहती है आप लोगों को। तो सपनों के दुनिया में बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोगों की चलती है, इसमें रियलिटी में उस तरह से है नहीं, ठीक है, और ना मिल रही है। यहाँ पे जो किंग ऑफ सोर्स को 2 कार्ड क्लैरिफाई किया। ऑर्डिनरीनेस नंबर 8 है द मास्टर। आप आपके लाइफ में जैसे मान लें नियरली पास्ट में, मतलब इसी जन्म के आगे मैं बताऊंगी जो चीज़ें आपके साथ हो रही थी, ठीक है, आप अपना बुद्धि सही तरह से यूज़ नहीं कर रहे थे, क्योंकि कॉन्शियसनेस का कार्ड आया, और ना चीज़ों को धर के रखते हो आप। आपके साथ जो बुरा करता है या तो तीखे शब्दों में बात करता है, वो चीज़ें ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में जमा हो जाती है, ठीक है, उस चीज़ को भूलते ही नहीं हो आप। कौन आपके साथ कैसा व्यवहार किया है, कैसा क्या रखा है, सारी चीज़ को आप याद रखते ज़रूर हो, भूलते नहीं हो। हालांकि उनसे बात हो रही है चाहे नहीं हो रही है, लेकिन हाँ वो चीज़ें अच्छे से आपको पता है। द मास्टर का कार्ड भी आया है यहाँ पे। आप स्ट्रगल कर रहे हो अपना, बट आपके लाइफ में कार्मिक लोग भी है। क्यों? क्योंकि ये आपके पास्ट जन्मों का है, मैं जैसे बोल रही थी, आपको आगे नहीं बढ़ने देती थी, और इसमें से कार्मिक लोग भी है, इसमें से कार्मिक लोग भी है, आपके अबंडेंस के पीछे आ रहे। लेकिन नंबर 8 है, ये 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ये शनि का नंबर है, वो कर्मशील इंसान है, ठीक है, और आपके पास्ट जन्म को भी रिप्रेजेंट करके आपने कर्म कैसे किए हैं। बट नंबर 8, अगर मैं खाली एंजल नंबर का अगर इसके साइन की बात करूँ, ये अबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है आगे जाके आप द मास्टर का कार्ड भी आया है, तो आगे चल के आप बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड इंसान बनो, बिजनेस कैसे चलते हैं। तो मैं क्या बोली, आपको थोड़ा पेशेंट रखना पड़ेगा, थोड़ा बुद्धि का यूज़ करना पड़ेगा, और थोड़ा समझना विचार करना होगा, और चीज़ों को देखना पड़ेगा इस जन्म के पास्ट में जाके, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे क्या चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन मेहनत से और एकदम ईमानदारी से। ऐसा नहीं बोलूँगी कि मतलब बेईमानी करके ही इंसान अमीर बना है, आप करके देख लिए ना, नहीं हुआ ना, और करके भी जो देख रहे, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, धोखा दिए, ठीक है, तो जो लोग ये चीज़ें किए हैं, आप लोग करके भी देख लिए ना, तो भी कहीं ना कहीं आप उतनी अमीर नहीं बने, यानी कि अंबानी तक तो नहीं पहुँच पाए होंगे। तो आप ईमानदारी का रास्ता अपना के देखो, ठीक है, आप अमीर भी हो जाओगे, उतना तो हो जाओगे जितना आपको चाहिए। मैनिफेस्ट करो, लेकिन पॉजिटिव चीज़ को, और मैनिफेस्ट करते उसको छोड़ दो। और एक चीज़ बोली हो कि मैनिफेस्ट करोगे और यूनिवर्स लाके नहीं देंगे, आपको अपना कर्म कार्य दोनों करना पड़ेगा, यानी कि आपको पूजा पाठ भी करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल चीज़ों पे भी आपको बैलेंस बना के चलनी होगी। से 4 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रिसेप्टिबिलिटी। तो जो लोग साथ चीज़ें चली जाती है, खर्चा हो जाती है, आपके डेस्टिनी में लिखा है कि पैसे टिका नहीं है, डेस्टिनी में लिखा है और टिक नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ आपके लाइफ में वो रिसीव आप कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि अगर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हो, एंड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अगर हो आप लोग, जो लोग नहीं है मैं पहले ही बोली, ठीक है, और जो लोग हैं मैं उनकी बात करूँ, तो कहीं ना कि अगर आप अपने कर्म आपके ख़त्म हो चुके हैं, जो भी आपको मिलना था शायद आप मिल लिए, आप लोगों को होना था, सारी चीज़ें अगर लेट गो हो गई, तो अब आपके लाइफ में वो रिसीव होगी सारी चीज़ें, लेकिन थोड़ी हीलिंग की ज़रूरत है। मैं क्या बोले, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, थ्रॉट चक्र को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। व्यवहार से आप पहले अमीर बनो, लोगों को देखो परखो, लेकिन लोग जो करे उसके पीछे ना भागे, उनके हिसाब से, उनके मेंटालिटी के हिसाब से ना चलो, कुछ अलग करके देखो, कुछ यूनिक करो। यहाँ पे जो है 10 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किए कॉन्शियसनेस। आप ना अभी भी, अगर मैं प्रेजेंट एनर्जी बोलूँ या तो करेंट एनर्जी देखूँ, यहाँ पे आप जैसे कि चीज़ें भूलते नहीं हो, ठीक है, अभी भी वो चीज़ें सोच सोच के हर्ट ही करो अपने आप को,
कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, कुछ लाभ नहीं हो रहा है, फिर वो चीज़ को धर के रखे हो गया जो हो गया। अब कैसे आप सुधार ला सकते हो? ठीक है, लोग ने यूज़ किया, जो भी धोखा दिए, पैसे हड़प लिए, झूठ बोल के ज़्यादा ले लिए, कुछ भी हुआ आपके लाइफ में, आप वो चीज़ को लेट गो करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भी वो चीज़ें करो, नहीं करोगे आप, ठीक है, लेकिन किसी के हाथ से दोबारा ये चीज़ें होने भी नहीं दोगे। ये चीज़ें भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो चीज़ें ठीक हो जाएगी। दूसरा जो है यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड है, यानी कि यहाँ से सॉरी 2 कार्ड आया कॉम्प्रोमाइज़। देखिए 2 कार्ड में तो इस कार्ड को देखिए नहीं तो इसके पीछे छुपी हुई थी, यानी कि 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया 2 कार्ड ने। 5 है यहाँ पे ट्रस्ट है और कॉम्प्रोमाइज़। सॉरी कंपेयर करते हो यहाँ पे, कंपेरिजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप तुलना बहुत ज़्यादा करते हो, ट्रस्ट इशू है आपको। देखिए लोग ने आपको धोखा दिया, जो लोग दिए मैं उनकी बात कर रही हूँ, धोखा दिए है एंड मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, इतना पैसे लूट गया मेरा, इतना डूब गया मैं, लोन लेना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, गिरवी रखने पड़े, सब कुछ हो चुका आपके लाइफ में, इतना वो हो गए कि आप, कुछ लोग ऐसे हैं कि सब कुछ लुटाने के बाद भी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है और लोगों से आप बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हो, ट्रस्ट नहीं रहा आपको। ऑब्वियस है ना, क्योंकि ये आपके ही कर्मा हैं जो आपको इसी जन्म में भुगतने थे गाइस। तो अच्छी बात है कि आप भुगत लिए हो, क्योंकि अभी वो चीज़ें पेंडिंग रह जाती तो आगे चल के और मुसीबत खड़ी कर सकती है। यानी कि मान ले कि आपके बच्चे बड़े बड़े हो गए, तब तो और ज़्यादा मतलब पैसे कभी मतलब कम नहीं होते, बढ़ते ही हैं। महंगाई बढ़ती है, कम नहीं होती गाइस, ठीक है। तो कुछ चीज़ों में मतलब कम हो जाती है फिर बढ़ती है, तो वही चीज़ है, पैसे कभी कम होते ही नहीं हैं, ठीक है। 5 रुपये से 6 रुपये होगा, 7 रुपये होंगे, लेकिन अगर कम भी होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 4, फिर 4 से नीचे नहीं आएगा, 3 2 1 नहीं होगा, 4 ही होगा, ठीक है। उसके बाद 5 होगा, फिर से वही चीज़, 5 से फिर 6 7, फिर कम होगा तो वो 5 में आ जाएगा। यानी कि आप समझ जाओ कि चौथे के नीचे आएगा ही नहीं, कि एकदम 0 पे आ जाए या तो माफ़ कर दें। जैसे लोग लोन लेते हैं और जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती तो लोन माफ़ हो जाती है, तो वो चीज़ें नहीं होगी हर चीज़ों में गाइस, ठीक है। तो हमें 5 रुपये का सामान है, उसमें अगर चीज़ें कम होती है, सरकार कम करती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 रुपये कम करेगा, ठीक है। लेकिन 3 रुपये 2 रुपये 1 रुपये में कम नहीं होगी गाइस, ठीक है, उल्टा बढ़ेगी। फिर वही 5 रुपये 4 रुपये बढ़ जाएगी 5 रुपये में, 5 रुपये से 6 रुपये 7 रुपये, ये चीज़ समझा रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो ट्रस्ट इशू है आपके लाइफ में। तो चलिए अभी मैं गाइडेंस देखूंगी तो क्या क्या है, कब अमीर बनूंगा मैं बता दी हूँ। फिर भी बहुत सारे लोगों के लिए 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल, ठीक है, 10 साल मैक्सिमम आप लोगों के लग सकते हैं। हो सकता है आपका भाग्य उदय हो जाए, अब आप अपने कर्म सही कर लिए और जो भी पास्ट की चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज बन के खड़ा है, तो उस चीज़ को अगर तोड़ दिए तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती है। सोलर प्लेक्सस आपका इनबैलेंस है, यानी कि थ्रॉट चक्रा आपका, थर्ड आई चक्रा और सोलर प्लेक्सस, और मनी से रिलेटेड हम रीडिंग कर रहे हैं गाइस, ठीक है। अमीर से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं तो आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी गवर्नमेंट जॉब है उसका सोलर प्लेक्सस चक्रा ही एक्टिवेट है, या तो गुरु बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, और इसीलिए कहीं ना कहीं इनके पास दादाजी नाना जी के जो भी ज़मीन जायदाद मिले होंगे, तब जाके ये डबल चीज़ों में वो कर पाए और इतना अमीर बने हैं। कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा ज़रूर। पहली बार मैं इस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ। अभी मैं वही सोची हूँ जो मतलब प्रेजेंट में चीज़ें चल रही है, वर्तमान में जो चीज़ें चल रही है, खासकर जो इंसान मेरे पास आते हैं, ठीक है, ऐसे मेरे व्यूवर्स आते हैं, और खासकर व्यूवर्स कुछ समस्या ही लेके आते हैं, लेकिन घर के लोगों का कुछ किया नहीं जाता, कुटुंब के लोगों का कुछ किया नहीं जाता, कुछ नेगेटिव लोग ऐसे आ जाते हैं। जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से मिलाती हूँ कि एक ही क्वेश्चन के कितने लोग कर रहे लेके आ रहे क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन पे मैं रीडिंग लेके आऊँगी फट से आप लोगों के लिए। और मैं इतना बोलूँगी कि ऐसे लोगों के सामने ही रीडिंग आएगी ज़रूर। और अभी थोड़ा सेहत पे ध्यान दें आप लोग, ठीक है। जब देख लो कितना मेहनत कर रहे हो कुछ लोग,
तो चीज़ें नहीं हो रही तो आप थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य रखें, धीरे धीरे काम करें, अपने कर्म कार्य पे थोड़ा स्पेस दें, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि बंद कर दो, बंद नहीं करोगे तो घर ही नहीं चलेगा, राइट। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा धीरे धीरे चीज़ों को करो, हेल्थ पे भी ध्यान दो, हेल्थ पे भी ध्यान दो, तभी आप कार्य कर्म कर पाओगे और अपना पेट चला पाओगे। एंजल गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। थोड़ा गार्डनिंग वगैरह करें आप लोग, अनकंडीशनल दे, प्यार दे, विश्वास रखे, विश्वास बनाए रखे। चलो लोग सही नहीं है, ठीक है, जो लोग धोखा दी उस पर अब मत करना ट्रस्ट, लेकिन जो आने वाले नए लोग हैं उनसे अगर डील करेंगे, अगर उनमें से कोई धोखा दे दे तो आप ऐसा अपना बना लो ना कि सामने से आपको धोखा नहीं। और थर्ड आई चक्र एक्टिवेट कर ले तो आप लोगों को खुद जान जाओगे कि इंसान आपके लिए सही नहीं है, ये नेगेटिव ऑर्डर के लोग हैं। तो स्पिरिचुअल में भी आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, ये मैं बात बोली हूँ आप लोगों को। स्पिरिचुअल की तरफ भी आप थोड़ा स्पिरिचुअल होगे ना तो आपको ये साइन भी मिल जाएगा कि कौन आपके लिए सही इंसान है, कौन गलत है, कैसा व्यक्ति के साथ आपका उठना बैठना सही है। चूज ए न्यू डायरेक्शन। देखिए हो सकता है आप जिस भी फील्ड में हो वो फील्ड आपको जम नहीं रही है या तो जच नहीं रही है। दूसरा चीज़ आप कर सकते हो, या तो जिस डायरेक्शन में हो वो डायरेक्शन सही ना हो, वास्तु प्रॉब्लम हो सकता है, या तो हो सकता है जहाँ पे आपका मतलब काउंटर वगैरह रखे वो सही डायरेक्शन नहीं है, हो सकता है ग्रोथ नहीं होने दे रहा है। लिसन योर इंट्यूशन, मन की सुनते नहीं, कैसे सुने, इनको ट्रस्ट ही नहीं है भगवान, इनको तो ट्रस्ट ही नहीं है। यस, यस का कट क्यों आया, मैं वही मेरे मुंह से जस्ट निकला और यस निकला कि आप अपने अंतर मन की सुनते नहीं, क्योंकि ट्रस्ट ही नहीं है आपको, क्योंकि आपने इतना धोखा खाया है इसलिए आपको ट्रस्ट नहीं। ठीक है, वो अलग चीज़ है कि अभी जिस तरह से मेरे सामने रीडिंग आ रही है और एनर्जी निकल के आ रही है, यहाँ पे लग रही समस्या आपकी लाइफ में। लेकिन जब आप किसी सामने या तो कोई भी स्पिरिचुअल डॉक्टर, यानी कि जो भी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग या माइंड रीडर, जितने भी लोगों के पास जाते हो, आप जिस तरह से इतरा के बोलते हो ना कि मेरा हाथ देख ले, मेरा माथा देख ले, तब लगता है कि आप नौटंकी कर रहे हो। हमको गुस्सा आता है कि आप तो सीरियसली लो नहीं रहे हो, ठीक है, और ना आप उस हिसाब से चलोगे, ना रेमेडीज करोगे। तो इस तरह के नौटंकी करना बंद कर दो। अगर लाइफ में आपके समस्या, उस समस्या को लाओ, ठीक है। हम जनरल रीडिंग के थ्रू लाएंगे, कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी अगर आपके पास पैसे नहीं है। तो यस का कार्ड, ये टच नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है आपको, परिवर्तन लाइए अपने अंदर, आप कुछ नया क्रिएट ज़रूर करोगे, ठीक है। आप रास्ता चेंज कर दीजिए, जो भी डायरेक्शन, जिस फील्ड में जो भी जॉब कर रहे हो, दूसरा जॉब करके देखिए, हो सकता है कि आपको एंजल आपको मार्गदर्शन दे। आप स्पिरिचुअल के थोड़ा स्पिरिचुअल भी होइए, ठीक है, यानी कि आप अपने चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, अपने इंट्यूशन का सुनने की कोशिश कीजिए, अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दें। ये चीज़ों पे जब काम करोगे ना तो सच में आपको यूनिवर्स खुद ब खुद हेल्प करेंगे, आपका भाग्य उदय होगा। जो भी ब्लॉकेज है, जो भी प्लैनेट है ना, जो कहीं ना कहीं अपनी शतरंज की खेल खेल रहे हैं, तो वो चीज़ें सारे कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगी, वो भी मजबूर हो जाएंगे। और ऐसे व्यक्ति से सलाह लो, ठीक भी, कुछ भी बिजनेस करते हो, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि फैमिली हमेशा ही सही बोलेंगे, क्योंकि सबकी सोच अलग होती है, ठीक है, सब अलग ही दिशा पे चलते हैं। किसी के साथ आपका कम्युनिकेशन रेजोनेट होगी, किसी के साथ नहीं होगी, यानी कम्युनिकेशन मैच होगी नहीं होगी, तो सब अलग अलग चीज़ें बोलेंगे। ऐसे व्यक्ति की सलाह लो हमेशा जो आपको आगे बढ़ाने पे हेल्प कर सके, जिनको आपसे कोई बेनिफिट नहीं होगा, जिनको कोई आपसे मतलब नहीं होगा, यानी कि आपके बिजनेस से कोई मतलब नहीं होगा, आपके पैसे से कोई मतलब नहीं होगा, तो उस व्यक्ति से अपना उठना बैठना करो, उनसे सलाह लो। बाकी तो मैं आपको बोली थी, आपका इंट्यूशन काफ़ी है, किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप लोग देख लो और कैसी लगी आप लोग इस रीडिंग को ज़रूर बताइएगा। अब मैं इस रीडिंग को ऑफ करूँ, आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, जय महादेव।